टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका सिस्टम फेल है। आप सवाल उठाइए, कलेजा में अगर ताकत है तो सत्ताधारी दल के कैंडिडेट इस बात की घोषणा करें, इस बात को कैमरे के सामने बोलें, स्वीकार करें कि बिहार की सरकार ने शिक्षकों के साथ ज्यादती की है, आज शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और ये बताएं कि बिहार में आज शिक्षकों की यह समस्या क्यों है, क्योंकि इस सरकार ने जो पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसको जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज की सरकार में भी शिक्षकों को पूरा पूरा वेतनमान मिला था। उस समय में शिक्षकों को जो देश सुविधाएं को मिली थी, ये कहें कि हम बिहार में शिक्षकों को जो पूर्व की सरकार जो इंडियन वेतनमान दी थी उसको ये लोग नेपाली वेतनमान में कन्वर्ट कर दिए। है कलेजा में ताकत? बोलेंगे कि शिक्षकों के साथ आप किस तरीके से द्वैम दर्जे का व्यवहार किए हैं, उनके अधिकार को आपने छीना है, उसके अधिकार को आपने रौंदा है। तो शिक्षकों के अधिकार को जिन लोगों ने रौंदने का काम किया, जिन लोगों ने शिक्षकों का खून बहाने का काम किया, उसी सरकार के नुमाइंदे हैं जो आज अपना ये नंबर जारी कर रहे हैं। नंबर जारी करने से शिक्षकों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बताइए, जिस समय में अत्याचारी यहाँ पर एसीएस आया हुआ था उस समय कहाँ थे ये नुमाइंदे लोग? क्यों नहीं मुंह से बकार निकल रहा था? और इतने दिनों तक ये लोग कहाँ, किस बिल में खोए हुए थे, कहाँ ढुके हुए थे? शिक्षकों के लिए संघर्ष करेंगे, आए मैदान में, स्वागत है। शिक्षकों के लिए है ताकत तो आकर के लड़े और बताएं कि सरकार अत्याचारी सरकार है, शिक्षकों के साथ जाति कर रही है, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इनका जो आपके कोर वोटर शिक्षकों पर सबकी नजर, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से पसना नहीं। ये वही लोग हैं जो लोग पिछले 22 सालों तक इस सीट पर रहे और एक शब्द कभी शिक्षकों के लिए क्या, किसी के लिए एक शब्द मुंह से कभी नहीं बोला। आप हमको बता दीजिए किसी जनहित के मुद्दे पर ये लोग अब ऐसे ही लोग लेकर के और ऐसे ऐसे चमचा बेलचा को लोग घुमा रहे हैं, उससे क्या होना जाना है। और नंबर जारी करने की बात है तो सबसे पहले तो इस बात के लिए हमारा समाज धन्यवाद दे रहा है। शिक्षक समाज जब मिलता है हमसे, हम जब जाते हैं तो हमारे शिक्षक धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपके कारण शिक्षकों का इतना सम्मान और महत्व बढ़ा कि आज वे लोग भी जो कभी किसी के लिए बोलते नहीं थे, कम से कम शिक्षक को केंद्र बिंदु में रख करके उनके लिए और नंबर जारी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने नंबर जारी किया, अगर सत्ताधारी दल के लोग हैं तो उन लोगों को तो पहले जाके गंगा जी में जल समाधि ले लेना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतने दिनों से हैं, 20 साल से लगातार यही सुशासन की सरकार चल रही है, जिस सरकार के ये लोग नुमाइंदे हैं। और उस सरकार के लोग आज यह स्वीकार कर रहे हैं कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम अपना नंबर जारी कर रहे हैं। तो आप टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका सिस्टम फेल है। आप सवाल उठाइए, कलेजा में अगर ताकत है तो सत्ताधारी दल के कैंडिडेट इस बात की घोषणा करें, इस बात को कैमरे के सामने बोलें, स्वीकार करें कि बिहार की सरकार ने शिक्षकों के साथ ज्यादती की है, आज शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और ये बताएं कि बिहार में आज शिक्षकों की यह समस्या क्यों है, क्योंकि इस सरकार ने जो पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिसको जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज की सरकार में भी शिक्षकों को पूरा पूरा वेतनमान मिला था। उस समय में शिक्षकों को जो देश सुविधाएं को मिली थी, ये कहें कि हम बिहार में शिक्षकों को जो पूर्व की सरकार जो इंडियन वेतनमान दी थी उसको ये लोग नेपाली वेतनमान में कन्वर्ट कर दिए। है कलेजा में ताकत? बोलेंगे कि शिक्षकों के साथ आप किस तरीके से द्वैम दर्जे का व्यवहार किए हैं, उनके अधिकार को आपने छीना है, उसके अधिकार को आपने रौंदा है। तो शिक्षकों के अधिकार को जिन लोगों ने रौंदने का काम किया, जिन लोगों ने शिक्षकों का खून बहाने का काम किया, उसी सरकार के नुमाइंदे हैं जो आज अपना ये नंबर जारी कर रहे हैं। नंबर जारी करने से शिक्षकों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बताइए, जिस समय में अत्याचारी यहाँ पर एसीएस आया हुआ था उस समय कहाँ थे ये नुमाइंदे लोग? क्यों नहीं मुंह से बकार निकल रहा था? और इतने दिनों तक ये लोग कहाँ, किस बिल में खोए हुए थे, कहाँ ढुके हुए थे? शिक्षकों के लिए संघर्ष करेंगे, आए मैदान में, स्वागत है। शिक्षकों के लिए है ताकत तो आकर के लड़े और बताएं कि सरकार अत्याचारी सरकार है, शिक्षकों के साथ जाति कर रही है, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इनका जो मूल वेतनमान था 9300 से 34,500 का, वो वेतनमान जो है आपने छीन लिया। आप इनको चपरासी वाला जो वेतनमान था 5200 से 20,200 का, वो भी आप ओरिजिनल नहीं दे सके, उसमें भी बट्टा काट लिए। तो चाइनीज भी नहीं, उसको नेपाली वेतनमान आपने बना दिया। शिक्षकों के खोए हुए प्रतिष्ठा को वो आपने रौंदने का काम किया। आपने क्या किया शिक्षकों के लिए? आप एक भी उदाहरण दे दीजिए। आप नंबर जारी कर देने से क्या होगा? ये नंबर इसलिए जारी कर रहे हैं कि जो लोग भी इनको फोन करेंगे उसका नंबर सेव करेंगे। आप फिर उससे पूछेंगे आप कौन जात है, हम इस जाति के हैं, हमको वोट दीजिए। जात गोतिया, यही जात गोतिया करने के लिए लोग कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा। शिक्षकों का प्रतिनिधि वही हो सकता है जो शिक्षक रहा हो, जो शिक्षक के दुख दर्द, शिक्षक की नियमावली मालूम है इनको? इनसे पूछिए तो कि कब कब शिक्षक की क्या क्या नियमावली आई है, पता कुछ भी है? शिक्षकों का कौन सा वेतनमान है, इन लोगों को कौन सा ग्रेड पे मिलता है, ये बताएंगे? आज शिक्षकों की क्या क्या समस्या है जानकारी?
और ये टोल फ्री नंबर जो जारी किए हैं, नंबर ये अपने उठाएंगे, उसके लिए 4 गो लड़की को लेकर रखे होंगे, चौ 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 करने वाली लड़की सब, 2-4 गो लड़का सब को रखे होंगे, काव 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 करने वाला। जब फोन लगा उठाएगा तो जी श्रीमान में पन्ना कार्यालय से बोलना हो, अपने से है फेस करेंगे। शिक्षकों की समस्याओं के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, जो लोग आज आपका हितैषी बनने के लिए आए हैं। इसलिए सब शिक्षक समाज सतर्क है और इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। क्यों नहीं मिला? पहले की सरकार में हर जिले में नियोजनालय होता था, नियोजनालय में जो शिक्षित बेरोजगार होते थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था और फिर उनको रोजगार मिलता था, नहीं मिलता था तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था। क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता आप दे रहे हैं? हम इसके लिए सदन में आवाज उठाए थे कि गोल 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 घुमा रहे थे। तो है कलेजा में ताकत सत्ताधारी दल के कैंडिडेट को, तो वो कहे कि बिहार सरकार शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, बोल सकेंगे? वो कलेजा में ताकत नहीं। एक अहम सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं, चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है, इस बार दलीय या निर्दलीय थे? सब दल में दलदल बा, सबसे अच्छा निर्दल बा। आज जितने भी स्वतंत्र लोग हैं, पढ़े लिखे लोग किसी पिंजरे में बंद नहीं रह सकते हैं। जो पढ़ा लिखा समाज होता है किसी एक विचारधारा में, एक परिसीमा में वह बंधा हुआ नहीं रह सकता है। ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, ये ग्रेजुएट लोग हैं। स्नातक जब कोई हो जाता है इसको उच्च शिक्षा कहा जाता है, और उच्च शिक्षा में भी स्नातक एकमात्र डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द लगा हुआ है, स्नातक प्रतिष्ठा। और स्नातक प्रतिष्ठा की जिसने डिग्री प्राप्त कर ली है वह किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं कि इसी पार्टी के हम दायरे में रहेंगे। वह स्वतंत्र होकर निर्णय करेगा और स्वतंत्र प्रत्याशी को वोट करेगा। यह समाज पढ़ा लिखा समाज।